वक्त जो आपने झेला और आज जो आप तब्दीली महसूस करते हैं, चेंज महसूस करते हैं अपनी लाइफ में, कैसा लगता है? ऑल टुगेदर एक ड्रीम लगता है या फिर लगता है कि नहीं, यू हैव डन इट, इट इज नॉट अ ड्रीम, यू हैव लिव्ड योर ड्रीम बेसिकली, राइट? तो वो चेंज ऑफ फेज, चेंज ऑफ टाइम कैसा फील होता है? डेफिनेटली मुझे तो ये लगता है आई प्रूव माई सेल्फ. जो लोग मेरा बारे में, मेरा विजन का बारे में बोल दिया था, नाउ दे आर प्राइजिंग माई पेरेंट्स. बीइंग ए सन दैट इज एनफ फॉर मी. ये प्रॉब्लम होने के बाद आई एम एबल टू डू समथिंग फॉर कंट्री. इंडिया के लिए कुछ किया हूँ मैं मेरी ज़िंदगी में. बहुत अच्छा लगा. मेरा लाइफ में ऐसा बहुत सारा सिचुएशंस आया गिव अप करने के लिए. आई विल टेल यू फ्यू एग्जांपल्स. बैंक में जॉब आया था, बैंक में काम ज़्यादा हो गया, मेरा प्रैक्टिस नहीं हो पा रहा है, ओवर वेट हो गया, अनफिट टू प्ले. देन आई ओवरकम दैट. आई लॉस्ट विजन, कंप्लीट ब्लाइंड हो गया था 2014 में. उसके बाद सर्जरी के लिए गया. अगेन इंटरनेशनल सीरीज में सर्जरी, थोड़ा रिकवरी हो रहा था. देर इज़ नो टाइम फॉर मी टू टेक प्रॉपर ट्रीटमेंट. ऐसा ही हालत में पाकिस्तान गया खेलने के लिए. उधर मुझे टाइमिंग नहीं मिल रहा है क्योंकि बिकॉज ऑफ विजन ऑफ नॉट हाउस. वो दिन में हमारा जो चेयरमैन साहब इधर ही है, वो लोगों से बात किया था, मे बी आई लॉस्ट फॉर्म, सर नेक्स्ट टाइम डोंट सेलेक्ट मी बिकॉज ऑफ मी, इंडिया शुड नॉट स्ट्रगल. वो लोग ऐसा नहीं, अजय आपका टाइमिंग इशू हो रहा है, उसके लिए प्रैक्टिस कीजिए, नेक्स्ट सिलेक्शंस का हो उधर प्रूव कीजिए, डेफिनेटली वी बिलीव यू. ऐसा बोल के वो लोग साथ दिया. सेम हालत में फर्स्ट टाइम मुझे कैप्टनशिप रेस्पॉन्सिबिलिटी देने के बाद पहला मैच में बिकॉज ऑफ माई हेल्थ इशू, इवन आफ्टर इन्फॉर्मिंग कोच ऑल्सो, आई फोर्स टू प्ले द मैच. उधर ताकत नहीं है खेलने के लिए, मार रहा हूँ, बाउंड्री नहीं जा रहा था. टीम मीटिंग में बोला, अजय यू कांट टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी, कैप्टन होने के बाद आप नहीं खेल पा रहे, प्रेशर में खेल रहे. सेम माई मैनेजमेंट मानते सर लोग यही बोला था, नहीं नहीं नहीं, वी बिलीव यू, मे बी हेल्थ आपको सपोर्ट नहीं किया है, देखो हम लोग जीतेंगे. अजय जस्ट फोकस ऑन योर हेल्थ, दैट्स इट. मैं वही दिन साहब को प्रॉमिस किया था, एशिया कप हम लोग जीतेंगे बोल के. फाइनल्स में 12 बॉल्स में 38 रन मारा है, 28 रन मार्जिन से जीता है. सो आई लव चैलेंजेस इन माई लाइफ. At the same time, I have that kind of people every time supporting, even though now situation also, even though after losing vision also, अजय नहीं रेस्ट ले लो, नहीं खेलना बोल के मेरा मैनेजमेंट नहीं बोल रहे मुझे कभी. कोई बात नहीं, हमारा कैटेगरी B1 है, उसके लिए ट्राई करो. ऐसा परिवार सी, मम्मी पापा तो वो लोग करेगा क्योंकि मैं उनका प्रोडक्ट हूँ, बट ये लोगों को करने का ज़रूरत नहीं है. वो लोग कुछ आइडेंटिफाई किया है मेरे से, मेरा टैलेंट कुछ आइडेंटिफाई किया, उसके लिए दे आर गिविंग वे, उसको कैसे यूज कर सकता है. नहीं तो सोसाइटी में हाउ वी कैन प्रूव अवरसेल्फ, हाउ वी कैन बी इंडिपेंडेंट. देयर इज द रियली आई एम वेरी ब्लेस्ड, पेरेंट्स वर्किंग इन SBI, they are also supporting like anything, like Samarthana family members. Really I am so happy having this. ग्रेट टू नो. कोई ऐसे क्रिकेटर बताना चाहेंगे आप जिनको आप फॉलो करते हो, जो आपकी इंस्पिरेशन है? मुझे बचपन में थे, अभी नहीं है कोई. अब बचपन में लाइक स्टार प्लेयर्स दोज डेज, सचिन पाजी, उसका क्लासिक द्राविड साहब ग्राउंड के अंदर आया तो वो तो विकेट खेलेगा नहीं है. और VVS लक्ष्मण, क्लास क्रिस्ट प्लेयर. गंगुली, द वे ही लीड द टीम, एंड डैशिंग प्लेयर वीरेंद्र सहवाग. ये लोगों का गेम सुन के मैं पागल हो गया था. नहीं, मैं भी ऐसा होना, सबका क्वालिटीज मेरे में होना चाहिए. सिचुएशन के हिसाब से खेलना है. बिल्कुल. तो आप दिल्ली में हैं, तो वीरू पाजी से मिलने का कोई प्लान बनाया आपने? अगर आपके ट्रेनर है वो मिला तो अच्छा है, बट मैं बोला था ना, पूरा मेरा मैनेजमेंट देखता. आई डोंट डू एनीथिंग, जस्ट मेरा फोकस गेम, अदर थिंग्स मेरे मैनेजमेंट पूरा देख लेता है. बिल्कुल. ये जो अर्जुना अवार्ड आपको मिला है और इसमें जो ये कैरेक्टर आपको दिख रहा है ना अर्जुना,
ये एपिटोम ऑफ फोकस ही है। महाभारत का ये एक ऐसा पात्र है Yes. जिसने चिड़िया की आंख देखी Yes. थी और अपने गुरु द्रोणाचार्य को द्रोणाचार्य। उसने जीत लिया था। क्या देख रहा है मतलब ओनली आँख, हाँ, उसके केवल अलावा आंख कुछ दिख नहीं रही है, देखता। तो आपको भी मुझे केवल सिर्फ अपना क्रिकेट दिखता है, कुछ नहीं। अच्छा, जैसे आप बाहर टूर्नामेंट्स में जाते हैं एंड यू बिलोंग टू साउथ, राइट, तो आपका कोई ऐसा क्यूजीन है कि आप वहाँ मिस करते हो, वहाँ ना मिलता हो, तो कोई खानसामा चलता है आपके साथ खाना बनाने के स्टार्टिंग लिए? में थोड़ा बहुत होता था। हाँ। जब मैं स्टार्टेड में क्रिकेट, क्योंकि साउथ को आपको पता है राइस के ज्यादा हम्म। अपार्ट फ्रॉम राइस वी वोंट ईट मच एनीथिंग, हम्म, बट उसके बाद आदत बन गया, क्योंकि इफ यू वांट टू बिकम ए गुड प्लेयर नो यू शुड बी हैबिचुएट विथ ऑल काइंड ऑफ फूड्स। बॉडी को एडजस्ट होना चाहिए, एक्सक्यूज नहीं देना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन बॉडी ऐसा है जो आप स्ट्रांगली बिलीव करते हैं उसके लिए एडजस्ट हो जाता है। जी। खा सकता है बोलो तो खाएंगे, नहीं खाएंगे तो दैट शुड बी, वी शुड हैव कंट्रोल। मुझे इंडिया में नहीं, दुनिया में हर खाना भी मेरा बॉडी एडजस्ट करेगा भी, कोई इश्यू नहीं है मुझे। क्या बात आई है। वांट टू प्ले दैट्स इट। तो आप दिल्ली में आए हैं और दिल्ली की क्यूजीन के बारे में तो आप जानते होंगे, तो कुछ आपने ट्राई किया है यहाँ पर? पंजाबी खाना, छोले भटूरे काइंड्स, टिक्की चाट एंड एवरीथिंग, या एक लिमिटेड क्यूजीन तक ही रहे आप? नहीं नहीं, एक्चुअली जमा मस्जिद के पास गया था। हाँ, मीट देखिए famous बात है। निकली। मीट फेमस है, नॉट नो, दिल्ली में कभी आया तो उधर जाके खाता हूँ मैं। अच्छा, नॉन वेज ओके, अच्छे खाता हूँ, नॉन वेज अच्छा खाते हैं। आई लव Great. नॉन वेज, हाँ। बट नाउ लिमिटेड ओनली, इवन दो 2-3 पीसेस ओनली टेस्ट दैट्स इट, ओके। अदरवाइज क्रिकेट में मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। तो एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगी, ब्लाइंड क्रिकेट ही नहीं, इवन द डिसेबल्ड क्रिकेट, इवन द स्टैंडिंग क्रिकेट, इवन द ब्लेड क्रिकेट, व्हाट डू यू फील कि इसका क्या फ्यूचर है इंडिया में? क्या इस पर अभी उतना काम किया जा रहा है या क्या किया जाना चाहिए? आपका क्या विजन है? See, I will tell you one thing. ओवरनाइट में कुछ भी चेंज नहीं होता है. You should have patience. वुमेन्स क्रिकेट कितना साल लगा है ये पोजीशन में आने के लिए? प्लेइंग क्रिकेट का विनिंग वर्ल्ड कप फ्रॉम 2012. Okay. Until unless your organization, if they are not hosting any huge tournaments, सोसाइटी में और कंपनीज जाके अप्रोच करके इंटरनेशनल टीम्स को बुला के आप टूर्नामेंट होस्ट नहीं किया है, तो आपका प्लेयर्स को क्या प्लेटफॉर्म देगा इंडिया को खेलने के लिए? यू शुड प्ले फॉर कंट्री. एग्जैक्टली। बीइंग ए प्लेयर व्हाट आई वांट टू प्ले फॉर कंट्री. इंडिया को वर्ल्ड कप जिताना है, नहीं तो सीरीज जिताना है. हमारा ब्लाइंड क्रिकेट में फ्रीक्वेंटली हो रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली हैंडीकैप क्रिकेट में नहीं हो रहा है. बट रिसेंटली फ्रॉम लास्ट 2 years दे आर कंडक्टिंग द टूर्नामेंट्स. मे बी स्पॉन्सर्स इशू, आपको पता है इंडिया में तो कोई ऐसा इश्यूज होता है. कंपनीज आगे आके सपोर्ट किया, तो हमको मौका दिया, तो हमारा टैलेंट दिखाने के लिए देयर इज मोर हैप्पी. दैट इज ओनली ऑर्गेनाइजेशन देखना चाहिए. प्लेयर्स का तो वेट करते रहता है कब खेलना है, कब खेलना है, कब खेलना है, ऐसा है. डेफिनेटली अच्छा दिन आया है. टू बी ऑनेस्ट फ्रॉम लास्ट फ्यू इयर्स सिचुएशन चेंज हुआ है. अभी टू बी ऑनेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो दे आर सपोर्टिंग लाइक एनीथिंग. मुझे अर्जुन अवार्ड आया बोल के नहीं बोल रहा हूँ. फ्रॉम लास्ट फ्यू इयर्स स्पोर्ट्स का जो मेडल्स लिस्ट एग्जैक्टली, देखो, द मेडल टैली हैज मेडल यू नो गॉन 100, पैरा में 111, या ये आपको दिखा है. क्योंकि उसके लिए खेलो इंडिया कब स्टार्ट किया था? खेलो इंडिया स्टार्ट करने के 4 साल के बाद ये रिजल्ट आया. तुरंत नेक्स्ट डे नहीं आया ना, 4 साल के बाद, और आएगा. द यूनिक स्पोर्ट्स सपोर्टिंग सिस्टम जो मोदी सरकार ने ले रहा है, देयर इज रियली हैट्स ऑफ टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. हाँ, अभी वी आर इन 3-4 पोजीशन. सोचो बस. डेफिनेटली ओलंपिक्स में हमारा जो इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन्स दे आर गोइंग टू रिक्रिएट हिस्ट्री डेफिनेटली. तो थोड़ा सा सीरियस टॉक से थोड़ा सा पर्सनल टॉक पे जाते हैं. आपका लुक एकदम साउथ इंडियन हीरो की तरह है, तो आपने कभी ट्राई नहीं किया? इंटरेस्ट नहीं है मुझे. आई नो. गेम का और किसी में इंटरेस्ट नहीं है. मैं ऐसा पागल हूँ इसके लिए. 2 साल फैमिली से दूर हूँ. आई एम मैरिड, आई हैव 2 kids. अच्छा. क्रिकेट के लिए आई गॉन फॉर सर्जरी. आंध्रा से जो बैंक से परमिशन लेके ट्रांसफर लिया था बैंगलोर. फैमिली के एक ही बात बोल दिया था, आई हैव वर्ल्ड कप, आई वांट टू फोकस ऑन माय गेम, आई एम नॉट शिफ्टिंग यू हियर. दे वांट टू कम, बट दे नो
वो लोगों को पता है मैं कितना पागल हूँ इसके पीछे। बेंगलुरु में अकेला संभाल रहा था, डॉक्टर ने 12 महीना बोला है आप रिकवरी होने के लिए, इट विल टेक 12 मंथ्स। बट मेरा सिर्फ एक ही काम है, सुबह उठो फिजियोथेरेपी करना है, उसके बाद ऑफिस में काम, फिर फिजियोथेरेपी, ऐसा करके विद इन 8 मंथ्स आई एम इनसाइड द ग्राउंड। उसी का वजह से 2022 का वर्ल्ड कप खेला हूँ, क्योंकि पर्सनली हमारा मैनेजमेंट भी डॉक्टर के पास आया था, डॉक्टर के पास आके डॉक्टर का ओपिनियन लिया, मेरा लेग का जो बोन मूवमेंट है इट्स कमिंग आउट, Mantis especially he came, he touched and he felt also. Okay. ऐसा हालत है मेरा। फिर 12 मंथ्स नहीं है, 8 मंथ्स के अंदर आई प्लेड। मेरा दिमाग से क्रिकेट के अलावा दूसरा सोच आता नहीं है सच में। नाउ किड्स, आई एम थिंकिंग अबाउट किड्स फ्यूचर आल्सो, बट स्टिल माय फर्स्ट प्रायोरिटी इंडिया, सेकंड प्रायोरिटी क्रिकेट, थर्ड प्रायोरिटी फैमिली। Okay. That is, अभी भी मुझे मौका मिला तो मोदी सरकार आप मुझे ऑप्शन दिया तो अजय आपको सोल्जर बनाना चाहता हूँ बोल दिया तो मैं चले जाऊंगा, मुझे कोई ये आपने मेरे मुंह की बात छीन ली, क्योंकि जो आपने प्रायोरिटीज बताई है ना कि हाँ मतलब थर्ड प्रायोरिटी इज योर ओन फैमिली, तो सोल्जर्स यानी सैनिक जो हैं हमारे देश के या किसी भी देश के, उनकी भी प्रायोरिटीज ऐसी ही होती हैं। और मुझे लगता है कि भारत के क्या कहीं के भी जो खिलाड़ी हैं ना, मैं तो खैर भारत के खिलाड़ियों को ज्यादा ही सम्मान देती हूँ और देना भी चाहिए, तो उनकी भी प्रायोरिटी सेट है, वो किसी सैनिक से कम नहीं है। अजय, एक छोटी सी चीज मैं जानना चाहूंगी, जैसे कि अभी आपने बात करी अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, तो कुछ आपने ऐसा सोचा हुआ है कि मैं अपने बेटी या बेटा को क्रिकेटर ही बनाऊंगा या फिर किसी और स्पोर्ट में डालूंगा, मतलब स्पोर्ट नेसेसरी रखा है आपने उनके लिए या उनके चॉइस पे छोड़ा है? सी, स्पोर्ट नेसेसरी रखा हूं मैं, बट फोर्स नहीं है। दे शुड हैव फिजिकल एक्टिविटीज दिन में कम से कम मॉर्निंग हाफ एन आवर, मॉर्निंग नहीं हो पाता इवनिंग 1 आवर होना चाहिए फिजिकल एक्टिविटीज। कुछ भी, साइकिलिंग करो, रनिंग करो, डांसिंग करो, कुछ भी करो, उसका हिसाब से दे विल बी एक्टिव, हेल्दी होता है। बट आई ऑब्जर्व वन थिंग इन माय डॉटर, शी इज अ गुड स्प्रिंटर। अच्छा भाग रहा है। ओके। मैं पूछा हूँ उसको, बेटी क्या बनना चाहता है आप? मुझे तो अभी तक कुछ नहीं है पापा, जस्ट आई वांट टू एंजॉय माय स्टडीज, और अब जो बोलेगा वही। बाय द वे कौन से क्लासेस में है, कितने बेटी 4th स्टैंडर्ड में, अच्छा, बेटा 1st स्टैंडर्ड में। Okay. बच्चा का तो अभी तक सोचा भी नहीं है, क्योंकि ही इज लाइक यू नो, मेरे मम्मी पापा बोलता है ये आपसे ज्यादा नाटी है क्योंकि मैं बहुत सताता था। नाउ माय सन इन रिप्लेस माय रोल देन, बट दैट डॉटर शी इज वेरी फुल फोकस, जो भी रोल देता है ना, पढ़ाई करोगे तो पढ़ाई में, जाके स्पोर्ट्स में रनिंग करोगे तो रनिंग, नो नहीं बोलता है। ताइक्वांडो में डाला था, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरा बेटी शी यूज्ड टू क्राई, हर छोटा सा चीज की वजह से वो अफ्रेड होता ना, डरता ना, डर के रोता था। मैं ऐसे नहीं, शी शुड बी स्ट्रांग बोल के ताइक्वांडो में ज्वाइन किया। नाउ शी बिकम स्ट्रांग, शी इज गिविंग रिप्लाई विद कॉन्फिडेंस। स्पोर्ट्स ये देता है आपको, बुक्स कहीं भी आपको ये नहीं मिलता है। देन आई जॉइन, अभी ताइक्वांडो ठीक है, अभी मैं जो उधर लोकल एथलेटिक्स कोचेस रहते उसके पास लेके गया, वो लोग भी 1 मंथ ट्रेनिंग में ऑब्जर्व किया था, शी इज अ गुड रनर। अच्छा, बट आई एम नॉट एबल टू गिव टाइमिंग टू हर, मेरा वजह से नहीं दे पा रहा हूँ। मेरा भाई वो संभाल रहा है, क्योंकि मेरा भाई इज स्टेइंग देयर ओनली, उनका बच्चा लोग भी सबको लेके जाके मॉर्निंग सेक्शन खत्म होने के बाद लेके आ रहे हैं। ओके, मेरा भाई इज लाइक माय फादर इज। सो वी सीरियसली विश कि एक दिन आपकी बेटी भी द्युति चंद, हिमा दास, इन सब की कैटेगरी में आ जाए, और जैसा आप डेफिनेटली मेरा ड्रीम यही है कि में... बीइंग ए स्पोर्ट्स पर्सन, मेरे के बाद कोई एक इंडिया जर्सी पहनना है मेरा फैमिली से बोल के है, बट वो फोर्स नहीं है। जी जी, डिपेंड्स ऑन एंटायर हर इंटरेस्ट। एग्जैक्टली। पापा नो, मैं ये करना चाहता हूँ बोल दिया तो, इफ दैट इज गुड और बैड, इफ बैड आई विल एक्सप्लेन, गुड मीन्स आई डोंट स्टॉप। ओके, क्योंकि कभी कभी कुछ अलग रास्ता में जाता है, वी शुड गाइड। आपकी जो वाइफ है उनको कभी गुस्सा आता है कि आप उतना टाइम नहीं दे पाते होंगे, या फिर वो टोटली एकदम डेडिकेटेड है कि भाई जी लो अपनी जिंदगी? ऐसा नहीं है, होता है,
हाँ। इश्यूज होता है, बट कम्स टू क्रिकेट ऐसा बहुत सिचुएशंस हुआ है. आई विल टेल यू वन एग्जांपल. 2015 we went to play matches in England. रिटर्न में बहरीन में कुछ एग्जीबिशंस मैचेस हो रहा था. एक दिन अचानक से पता नहीं मेरा दिल किससे बात नहीं कर रहा है, टीयर्स कमिंग फ्रॉम माय आईज. कुछ इंसिडेंट भी नहीं हुआ, पता नहीं ऐसा आ रहा है. देन सारे लोग ऑब्जर्व किया था, फैमिली को कॉल लगाया. वो टाइम पे वो कुछ नहीं बोला था. मैं घर पहुंचने के बाद हाउ यू कॉल दैट डे बोल के मेरे बीवी पूछा है. पता नहीं मुझे ऐसा अजीब लगा है. वो दिन मेरा बेटी ठीक नहीं था, तबीयत शी हॉस्पिटलाइज. कभी मैं गया तो ये लोग घर का हालत मेरे तक शेयर नहीं करते क्योंकि आई शुड बी फोकस. ऐसा सपोर्ट है, बट समटाइम्स दे आल्सो नीड टाइम, क्योंकि बिफोर मैरिज होने में सब कुछ बता दिया. ऐसा नहीं है आपका जो विशेष सब कुछ मेरे लिए दबाना नहीं चाहिए. इसलिए फ्रॉम लास्ट फ्यू इयर्स स्पोर्ट्स नहीं है तो बैंकिंग से छुट्टी लेता हूँ, जाके फैमिली के टाइम स्पेंड करता हूँ. फर्स्ट प्रायोरिटी वो है, बट सेकंड प्रायोरिटी इज नॉट जॉब. दैट इज ओनली फॉर दिस फूड. मेरे को फैमिली का अच्छे से टाइम देना है. बट आफ्टर दिस आपने कोई एक ट्रीट देने का सोचा अपनी फैमिली को कि नहीं भाई अब तो फैमिली पीछे पड़नी चाहिए, कि अब तो पापा या फिर अब तो अजय मेरे को पार्टी टाइम है? मेरा तो नॉट ओनली आफ्टर दिस. मैं जब भी घर भी जाता हूँ ना फ्रॉम बैंगलोर टू नेल्लोर, वो दिन घर में पार्टी होता है. माय ब्रदर किड्स, माय किड्स, ऑल 4 members. I will also become a kid. 5 members. We used to, enjoy. Enjoy and dance on which number? Dance with Dance on kids. which song? Songs ऐसा नहीं, random dancer हूँ मैं. मैं खाना बनाता हूँ. I love cook. Cooking what? Anything. Non-vegetarian, vegetarian. अच्छा, I आप love खाना it. भी बना लेते हैं? खाना बनाता हूँ. घर गया तो मैं खुद खाना बना के मेरा हाथ से बच्चा को खिलाता हूँ. क्या बात. मेरा बेबी बोलता है मेरे लिए भी थोड़ा बहुत रखो. तो अजय रेड्डी इज नॉट ओनली द क्रिएटर, ही इज अ शेफ आल्सो. ये क्वालिटी हमको पता लगी है. अब आपका ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, हमें पता है आपको और भी बहुत सारे काम हैं. आपके इमीडिएट गोल्स हम जानना चाहेंगे कि इसके बाद अब क्या, व्हाट नेक्स्ट? सी मेरा गोल एक है, अभी आई वांट टू प्ले इन B1 कैटेगरी. अभी नेक्स्ट दिसंबर में वर्ल्ड कप है, उसके लिए तैयारी करना है. आई डोंट रिलैक्स माई सेल्फ. जब तक मैं खेल सकता हूँ तब तक खेलूंगा. खेल नहीं सकता हूँ तो फैमिली के लिए टाइम दूंगा. उसके साथ कोई प्लेयर को इफ यू नीड एनी सपोर्ट, मैं वो सिचुएशन में है सपोर्ट करने को, डेफिनेटली आई विल सपोर्ट. बिकॉज सबसे पहला तो खुद का देखना है, उसके बाद वो करूँगा. As of now, this is the only thing, just only focusing on upcoming World Cup. थैंक यू सो मच अजय फॉर योर टाइम. और Thank you. मुझे ये महसूस यहाँ बैठ के हो रहा है, तो हम लोग को सुनकर आपको डेफिनेटली महसूस होगा कि एक खिलाड़ी की जिंदगी कैसे रोटेट करती है उसके पैशन के अराउंड, और वो कैसे प्रायोरिटी उसे हमेशा रखता है. उसका परिवार भी एक थर्ड लेवल की प्रायोरिटी पे चला जाता है. लेकिन ये सब कुछ देश के लिए है, कुछ अपने लिए भी है, कुछ दोस्तों के लिए भी है, कुछ परिवार के लिए भी है, लेकिन देश सबसे पहले. ये शो का नाम हमने इसलिए रखा है दिल की बात खिलाड़ी के साथ, क्योंकि जिस तरीके से हम इमोशंस को यहाँ पर डिस्कस करते हैं शायद कहीं और ना होता हो. मैं हूँ सुप्रिया सक्सेना, साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस शो. थैंक यू सो मच अजय. Thank you.